गांव का रहस्य। गांव रामपुर अपनी शांति और हरियाली के लिए जाना जाता था, लेकिन उस रात वहां कुछ ऐसा हुआ जिसने हर किसी की रूह कपकपा दी। आधी रात को पुराने पीपल के पेड़ के पास से चीखों की आवाज आई। लोग जब वहां पहुंचे तो रघु काका की लाश जमीन पर पड़ी थी, चेहरा डर से विकृत, गले पर गहरे नाखूनों के निशान और चारों तरफ खून ही खून। गांव के मुखिया बलराम सिंह ने तुरंत पुलिस को बुलाया, लेकिन गांव के बुजुर्गों को यकीन था कि ये किसी इंसान का काम नहीं बल्कि पीपल वाले भूत का था। सालों पहले वहां रतन नाम के आदमी की हत्या कर दी गई थी और तब से कहते हैं कि उसकी आत्मा वहीं भटक रही है। इंस्पेक्टर अजय जब मौके पर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि रघु काका की आंखें खुली थीं, जैसे मरते वक्त उन्होंने किसी भयानक चीज को देखा हो। जांच शुरू हुई और धीरे धीरे गांव वालों से पूछताछ की गई। जांच के दौरान पता चला कि रघु काका का झगड़ा कुछ दिन पहले बंसी से हुआ था। बंसी गांव का शराबी था और कुछ लोगों को लगा कि शायद उसी ने गुस्से में हत्या कर दी होगी, लेकिन जब बंसी को पकड़ा गया तो उसके हाथ पैर कांप रहे थे। मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने तो खुद उस रात काले साए को वहां देखा था, बंसी ने कांपते हुए कहा। इस बीच गांव में दहशत बढ़ रही थी। कोई रात को घर से बाहर नहीं निकलता और फिर 2 दिन बाद रामू चरवाहे की भी वैसे ही हत्या हो गई। अब ये साफ था कि ये कोई इत्तेफाक नहीं था। इंस्पेक्टर अजय ने जांच तेज कर दी। उन्होंने गौर किया कि दोनों हत्याएं अमावस्या की रात हुई थीं। जब उन्होंने पुराने रिकॉर्ड खंगाले तो पता चला कि रतन की मौत भी एक अमावस्या को ही हुई थी। पुराने लोगों से पूछने पर एक चौंकाने वाला सच सामने आया। रतन की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि रघु काका और रामू चरवाहे ने मिलकर की थी। रतन के पास कीमती जमीन थी जिसे हथियाने के लिए इन दोनों ने उसे मारकर पीपल के पास दफना दिया था। लेकिन अब जब गांव में मंदिर बनाने के लिए खुदाई शुरू हुई तो उसकी हड्डियां बाहर आ गईं और तभी से मौतों का सिलसिला शुरू हो गया। अंतिम अमावस्या की रात इंस्पेक्टर अजय और गांव वाले सतर्क थे। उस रात उन्होंने पीपल के पास पहरा दिया। आधी रात को अचानक ठंडी हवा चलने लगी। दूर से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। एक साया धीरे धीरे आगे बढ़ा, लंबा, काला, आंखों से आग बरसाने वाला। तभी किसी ने हिम्मत कर मशाल जलाई और सभी ने देखा वो कोई भूत नहीं बल्कि गांव का तांत्रिक पंडित मोहन था। मोहन, जो रघु और रामू का पुराना साथी था, आत्मा की कहानियां फैलाकर उनकी हत्या कर रहा था ताकि कोई सच तक न पहुंचे। पुलिस ने उसे पकड़ लिया और उसकी करतूतें सामने आ गईं। गांव में शांति लौट आई, लेकिन लोग आज भी अमावस्या की रात पीपल के पेड़ के पास जाने से डरते हैं।